इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर आज शाम 7 बजे के करीब एक खौफनाक धमाका हुआ है। लश्कर जो है उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। ये बम धमाका है और दहशतगर्दी और इसके पीछे पाकिस्तान है। सिंदूर 2.0 की तरफ इंडिया बढ़ने जा रहा है। दिस इज डिक्लेरेशन, दिस एक्ट ऑफ वॉर। ये दिल्ली ब्लास्ट नहीं, एक्ट ऑफ वॉर है। अब हमें खुली छूट मिल गई कि हम पाकिस्तान को निपटाएं। दहशतगर्दी की दफात के तहत है, वो बम धमाके जो एक्सप्लोसिव मटेरियल की दफात है उनके तहत किया गया। पाकिस्तान लश्कर और जैश को इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते। पाकिस्तान जो है वो भारत में होने वाले इन धमाकों में शामिल है। तो मुल्ला को 3 फुट जमीन के नीचे डाल दो। बोला ये था ना तेरा सट्टा, 3 फुट जमीन के नीचे है। तो कहते हैं भाई हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो, और इस किस्म के कई नाम बताते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप उन लोगों को दे दीजिए, किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है। दहशतगर्दी का वाकया है और ये धमाका खेज मवाद उसमें इस्तेमाल हुआ। लाहौर की एयर स्पेस बंद करने का फैसला भाई लग रहा है पाकिस्तान की तरफ से कोई फंडिंग की गई है। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी तीनों को इस वक्त हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है कि इंडिया की जो फौज है वो एक्सरसाइजेस भी कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। फरीदाबाद के अंदर एक दहशतगर्द से 3000 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोजिव्स पकड़े जाते हैं। और इस हवाले से मीडिया के ऊपर रिपोर्ट होना शुरू हो गया कि जी ये हमला हुआ है और पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होने वाले धमाके के बाद इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक है और मामला खतरनाक रुख इख्तियार। एक्सरसाइज और इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज एक ऐसे मौके पर जब इंडिया के अंदर नोटम्स पर नोटम्स जारी हुए हैं, बल्कि नोटम्स की एक भरमार कर दी गई है और इंडिया अपनी वो जंगी मशकों के बिल्कुल एक इख्तिताम के ऊपर है और इंडियन मीडिया ऑलरेडी टेरर रिलेटेड जो नैरेटिव है वो बिल्ड कर रहा है। तो अब अगर हम इस सिनेरियो को भी समझें तो बहुत कुछ हमारे सामने जो है वो क्लियर हो जाता है। अब कई इंडिया के जो जनरल्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है, हमें रिस्पॉन्स करने की जरूरत है। कैसे रिस्पॉन्स करना है, जारी बात है वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि जनाब ये है। अब दिल्ली पुलिस जो उनका स्पेशल जो सेल है वो कहते हैं कि उन्होंने इस इलाके को क्लियर कर लिया है, बहुत सारी जगहों पे रेड्स किए जा रहे हैं। सो अगर रेड्स किए जा रहे हैं तो इसका मतलब है ये वो नहीं है, दूसरा हमला नहीं है। अब सो दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, जिस चीज़ को व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट वी नीड टू रियलाइज, जो ये रेड फोर्ट पे इस एक्सप्लोजन का होना इज़ वेरी सिम्बॉलिक। ये बड़ा सिंबॉलिक चीज़ है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ये सिंस इट इज ऑन द रेड फोर्ट सो ये इट हैज़ मीनिंग्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सो अगर ये हमला किया दोस्तों दिल्ली में जो भी हुआ उसके बाद में भारत सरकार एक्शन में है और भाई बहुत एक बात आप ये कह सकते हो कि भाई बहुत ही बड़ा अगर कुछ हो सकता था उसको काफ़ी हद तक भारत की खुफिया एजेंसी और दिल्ली पुलिस, उसके अलावा देश की अलग अलग राज्य की पुलिस जैसे जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, वो सब की पुलिस ने बहुत ही बड़े हादसे होने से टाल दिए हैं और दिल्ली में एक ही ब्लास्ट हुआ था। बाकी अगर आप इनकी प्लानिंग देखते हैं तो ये प्लानिंग बहुत लंबी चौड़ी थी, इसके तार कश्मीर से लेके पाकिस्तान तक जुड़े हुए हैं और भारत सरकार ने पिछले 15 साल में जिस हिसाब से काम किया था उसके हिसाब से अच्छे खासे काबू में कर दिया था। नहीं तो एक ज़माना था जब हर रोज़ धमाके होते थे, हर दूसरे तीसरे दिन धमाके होते थे। आपको याद होगा 26/11 या अहमदाबाद में 26 अक्टूबर को अहमदाबाद में 2006 में हुए थे धमाके, फिर जयपुर के हनुमान मंदिर में हुए थे, वाराणसी में हुए थे, दिल्ली में होते, आए दिन होते थे ऐसे धमाके। लेकिन पिछले 15-17 साल में काफ़ी अच्छा काम हुआ और मुंबई का जो ताज होटल वगैरह पे जो हमला हुआ था उसके बाद में भारत ने काफ़ी हद तक इस पर काबू कर लिया और भारत की खुफिया एजेंसी और पुलिस वगैरह सब ने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन इस बार भी कुछ ऐसा ही हो सकता था। हालांकि भागते दौड़ते आतंकवादियों ने एक तो कर ही दिया, लेकिन 3000 किलो विस्फोटक जो बरामद किया फरीदाबाद से वो बहुत ही बड़ी खेप कह सकते हो आप और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी जगह नुकसान पहुंचाया जा सकता था अगर ये खुफिया एजेंसी, NIA, पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, भारत के अन्य राज्यों की जो पुलिस है वो सब ने मिलकर अगर ये कार्य नहीं किया होता उनको पकड़ने का तो कितनी जगह पे नुकसान हो सकता था। तो एक बात तो पक्की है कि हमारी खुफिया एजेंसी और पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया, उनको जितना धन्यवाद दे उतना कम है और वही असल में रक्षक है और भारत की सरकार अभी कड़क एक्शन में नज़र आ रही है
और जांच होने के बाद में दोस्तों अगर पाकिस्तान तक तार जुड़ गए तो पाकिस्तान की हालत खराब होने वाली है। एक्ट ऑफ वॉर, ये दिल्ली ब्लास्ट नहीं, एक्ट ऑफ वॉर है। अब हमें खुली छूट मिल गई कि हम पाकिस्तान को निपटाएं। और डोनाल्ड ट्रंप को अगर जवाब देना है तो मुल्ला को 3 फुट जमीन के नीचे डाल दो। बोला ये था ना तेरा सट्टा, 3 फुट जमीन के नीचे है। पुट हिम 3 फीट बिलो द ग्राउंड, दैट इज द आंसर टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे जवाब दिया जाता है, ऐसे हम जवाब दे सकते हैं। और ये जो कहते हैं ना पाकिस्तान का स्पेस सालार, इस्लाम का स्पेस सालार, कोई कुछ नहीं है। 3 फुट जमीन के नीचे कभी भी डल जाएगा। और जब तक हम इसको 3 फुट जमीन के नीचे नहीं डालेंगे मानेगा नहीं, और पाकिस्तान तब तक नहीं मानेगा। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में जब तक मैयतें नहीं उठेंगी पाकिस्तान जनाब मानेगा नहीं। तब तक आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कहते रहो, पाकिस्तान विल नॉट माने। भाइयों, आप एक चीज भूल रहे हो, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अनफॉर्चुनेट, अगर राइसन वाला प्लॉट निकलता, यू कुड किल लैक्स विद राइसन। लाखों लोगों को आप मार सकते हो। आप पूरे आरएसएस का हेडक्वार्टर खत्म कर दो राइसन से। और लखनऊ का आरएसएस का हेडक्वार्टर, गुजरात का आरएसएस का हेडक्वार्टर रखी की थी इन्होंने राइसन के लिए, बाजार इन्होंने रखी के थे, राइसन बना रहे थे। 2900 किलो, 3000 किलो एक्सप्लोसिव्स, कैन यू इमेजिन दैट? यू आर स्टार्टिंग अ ब्लडी वॉर। आप एक, सॉरी फॉर द वर्ड ब्लडी, आई अपोलोजाइज, आप एक युद्ध शुरू कर रहे हो। ये कोई आतंकवादी घटना नहीं है। और जो लास्ट मॉड्यूल आईसिस का पकड़ा गया था वही यही सेम एफिलिएशन था उनका भी। उनको ये बोला गया था कि भाई तुम हर चीज लोकली प्रोक्योर करो, पाकिस्तान से कोई टच ना आए। बट वो भी पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे, ये भी पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में, ये दोनों पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में। अब क्या कहिएगा इसको? पाकिस्तान का फुटप्रिंट दिख गया ना। क्या हुआ हमें पाकिस्तान की मिलिट्री को स्पेयर करके? क्यों किया हमने पाकिस्तान की मिलिट्री को स्पेयर? अब आके डोनाल्ड ट्रंप इसका जवाब देगा? इजराइल हो, इजराइल की तरह अपने आप को मानो, इजराइल की तरह बिहेव करना शुरू करो। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी को निपटाना पड़े तो निपटाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं का खून इतना सस्ता नहीं है। ये खून है, खून पानी नहीं है जो कोई भी आके बहा ले। तो भैया यहाँ ये सब होना ही था। और ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक राष्ट्र के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। राष्ट्र को इससे उठना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। किया गया है, किसी ने किया है, तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जिसने किया है वो देख रहे हैं इसको। ठीक है जी। होम मिनिस्टर अमित शाह कहते हैं कि तमाम पॉसिबिलिटीज को देखा जाए। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। मैडम, भारत के अंदर लाल किला के अंदर एक हमला हुआ है, हमला कह लें या इसको ब्लास्ट कह लें, जहाँ पे कुछ लोगों की 8-10 लोगों की जान चली गई है। क्या कहेंगी? कई जो मीडिया के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वक्त से पहले ही, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, कोई बात भी नहीं है। कई लोगों का कहना यह है कि आज सुबह ही कुछ बंदे इन्होंने पकड़े थे और कह रहे थे जनाब उनका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से है, या कल पता नहीं पकड़े थे, तो उस हवाले से जो है वो बात की जा रही है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कैसी सिचुएशन चल रही है इस वक्त? आपको पता है कि इंडिया की जो फौज है वो एक्सरसाइजेस भी कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जिन्हें टेरिटोरियल एक्सरसाइजेस कह रहे हैं। बिल्कुल सर। खैर ये तो मैं शुरू में इत्तेफाक से मैं अपना लाइव शो कर रही थी जिस वक्त ये अटैक का पता लगा या ब्लास्ट का पता लगा, तो मैंने जब फौरी तौर पर जाकर पहले टीवी चैनल्स को ही, इंडियन टीवी चैनल्स को ही चेक किया, तो कुछ डिफरेंट किस्म की न्यूज आ रही थी। कोई कह रहा था कि सिलेंडर फटा है, कोई कह रहा था अटैक हुआ है, कोई कह रहा था गाड़ी में कुछ था और वो गाड़ी ब्लास्ट कर गई है, और उसके बाद आसपास जो गाड़ियां हैं उनको भी डैमेज हुआ है। तकरीबन 10 के करीब लोगों को कहा गया उनकी जानें गई हैं, और इसी तरीके से 20-30 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। लोगों से बात कर रहा था मीडिया और वो बता रहे थे, जो आसपास थे उनसे पूछा जा रहा था। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है। बहुत अफसोस की बात है कि हुआ है, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, जैसे ही कुछ होता है तो सबसे पहला शक तो हम एक दूसरे पे ही करते हैं। तो इसलिए शायद उन्होंने भी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत नाम लिया जा रहा है कि उधर भी, उस तरफ भी हो सकता है कि उधर से कोई हो या वहां से सपोर्ट किया गया। जैसे हमारे यहाँ भी अगर कुछ हो जाए
चाहे वो टीटीपी वाले कर रहे हों या बीएलए वाले कर रहे हों, तो हम भी फौरन कह देते ना कि भारत फंड कर रहा है, भारत करवा रहा है, भारत चाहता है कि पाकिस्तान में गड़बड़ मची रहे। तो जाहिर है कि अगर आप इस किस्म की बातें करेंगे तो दूसरी तरफ से भी वही बातें होंगी, दूसरी तरफ से इसी किस्म की बात की जाएगी। अगर कुछ होता है खुदा न खास्ता तो वो बोलते हैं कि भाई लग रहा है पाकिस्तान की तरफ से कोई फंडिंग की गई है या पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर फिलहाल तो कोई पूरी तरीके से कोई रिपोर्ट आई नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में वो अमित शाह साहब और कई दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको दिखाया जा रहा था कि वो लोगों को जाके मिल रहे थे, जो पेशेंट थे या जो जख्मी थे उनको। होना नहीं चाहिए सर, दोनों तरफ मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए इस तरह से कि आप इन्वेस्टिगेशन से पहले ही जो है या कुछ सबूत होने के बगैर ही जो है वो इस तरह से नाम लें। ये जरूर है कि जाहिर है कि क्योंकि हमेशा हिस्ट्री ऐसी रही है हम लोगों की दोनों कंट्रीज की कि हम एक दूसरे पे भरोसा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और थोड़ी सी बात इस वीडियो पे, पाकिस्तान में दोस्तों इस बात का खौफ है कि कहीं भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ना कर दे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने यही कहा था कि भाई स्थगित किया हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। और दूसरी बात कि भारत ने ये पॉलिसी चेंज कर दी थी, उसमें ये कहा गया कि भारत के ऊपर अगर कोई कार्रवाई कोई हमला हुआ तो भारत उसको भारत के ऊपर हमला मानेगा और उसको युद्ध घोषित मानेगा। तो भारत उसका युद्ध स्तर पर जवाब देगा। और आप सबको पता है पड़ोसियों की अब हालत ख़राब है। मीडिया वाले वहाँ पे ये बस रट्टा जताने में लगे हैं। बहुत सारे लोगों को भारत के अंदर भी वो सब न्यूज़ देख के, ताकि भारत में कन्फ्यूजन हो सके लोगों में, आम पब्लिक में, कि ये तो गवर्नमेंट खुद कर देती है, फिर बाद में ये होते। दोस्तों भारत में ऐसा कोई संगठन नहीं है जो कोई दुनिया का कोई भी कह सके कि भाई ये संगठन है जिसको ऊपर भारत कार्रवाई नहीं करता। जबकि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या है और कितने संगठन हैं और कौन कौन लोग हैं। अब वो वापस सिर उठाने लगे हैं और पूरी उम्मीद है कि भारत उनको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उधर से अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं। तो भारत दोनों साइड से पाकिस्तान को अच्छे से बचा सकता है। और आने वाला समय पाकिस्तान के लिए भी इतना अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान जिन लोगों के ऊपर हाथ रख के बैठा है ना, वो लोग बचने वाले नहीं हैं। क्योंकि भारत की जो खुफिया एजेंसी है, वो सब लोग हैं, वो इतने कमज़ोर नहीं है भाई, इतने खतरनाक लेवल पे वो काम करते हैं कि आप क्या बोलते हो। काफ़ी समय पहले 2020 से 2023-24 तक आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को वहाँ पे पाकिस्तान में उड़ा दिया गया था भाई। अननोन गनमैन करके आते थे और वो ठोक के चले जाते थे।